हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक मोटर्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस थिंग्स जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को और एक्सेलरेट किया था। हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन 1 2 अलग से इसमें पढ़ते हैं। अल्टीमेटली इन प्रेजेंट सब्जेक्ट हम इसका पार्शियल डिस्कशन करेंगे, बहुत समराइज डिस्कशन करेंगे। मेनली हमको एनर्जी एफिशिएंट मोटर्स डिस्कस करनी है अल्टीमेटली। बट बिफोर दैट आई विल जस्ट ब्रीफली डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोटर्स हम जानते हैं मेन वर्क क्या होता है अल्टीमेटली। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। जहाँ पर भी हमको कुछ टॉर्क की रिक्वायरमेंट रहती है, रोटेटिंग स्पीड की रिक्वायरमेंट रहती है, हम नॉर्मली मोटर्स का इस्तेमाल हर जगह करते हैं। दे आर थ्री मेन टाइप ऑफ मोटर्स जो हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट वन इज AC motors, second one is DC motors, and third one is synchronous motor। तो बेसिक क्लासिफिकेशन किया जाए तो ये तीनों मोटर्स बेसिकली सिस्टम में रहती है। AC मोटर्स आर मोटर्स जो अल्टरनेटिंग करंट पे रन करती हैं। DC मोटर्स एज नेम सजेस्ट डायरेक्ट करंट पे रन करती हैं। whereas synchronous motors are AC motor only, AC करंट पे रन करती हैं, बट दे हैव एक्स्ट्रा एडिशनल DC सप्लाई एज वेल फॉर रोटर, जहाँ पर वो एक्साइटेशन करंट देकर हम मोटर को रन करते हैं। दैट्स वाई सिंक्रोनस मोटर में एक स्पेशलिटी रहती है कि टर्न्स ऑन कांस्टेंट स्पीड। स्लिप जो होता है सिंक्रोनस मोटर में ऑलमोस्ट जीरो होता है, बट इंडक्शन मोटर में जो है कहीं ना कहीं स्लिप सिस्टम में रहता है। वहीं डीसी मोटर्स मेनली वहाँ इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, स्टार्टिंग हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर वहाँ पर जहाँ पर स्मूथ एक्सेलरेशन और ब्रॉड स्पीड रेंज में कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड रहती है। तो ऐसी जगह जहाँ पर स्मूथ एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट है, ब्रॉड स्पीड रेंज में, हम लोग वहाँ पर डीसी मोटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। आउट ऑफ द थ्री सबसे ज़्यादा वर्सटाइल और सबसे ज़्यादा रोबस्ट जो मोटर्स होती हैं वो होती हैं एसी मोटर्स। ओके, सबसे लीस्ट मेंटेनेंस उनको लगता है, और सबसे पॉपुलर भी इन तीनों में से एसी मोटर्स ही हैं। एसी मोटर में भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो स्क्वायरल केज मोटर्स जो है, वो जितनी मोटर्स उसमें 90% लोड उन्हीं का होता है। 90% टाइम हम लोग स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो आउट ऑफ थ्री द मोस्ट पॉपुलर वन इज एसी मोटर्स। हैंस हम एसी मोटर के बारे में ही डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स में। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि किसी भी मोटर के चार मेन पार्ट्स होते हैं, आप सब जानते होंगे ये बात। पहला पार्ट क्या आएगा? स्टेटर, जो मूव नहीं करता, जिससे हम सप्लाई देते हैं या फिर जनरेटर की सप्लाई लेते हैं अल्टीमेटली। देन कम्स रोटर, जो रोटेटिंग पार्ट है, जिससे आप जिसके शाफ्ट से फिर आप लोड आगे जो जिसको टॉर्क सप्लाई करना है, जिसको स्पीड से रोटेट करना है, हम वो कनेक्ट करते हैं, दैट इज रोटर। देन वी हैव बियरिंग्स, बॉल बियरिंग, जिसके बेसिस पर रोटर और स्टेटर आपस में कनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि रोटर रोटेट करता है कम फ्रिक्शन के साथ। एंड वी हैव फ्रेम, जिसमें पूरी मशीन एनक्लोज रहती है, प्रोटेक्ट रहती है, हम उसके अंदर पूरा स्टेटर रोटर दोनों को ऐड करते हैं, बियरिंग को ऐड करते हैं, ये दैट एनक्लोजर दैट फ्रेम एज वेल। तो मेनली चार पार्ट्स किसी मोटर के अंदर होते हैं अल्टीमेटली, ठीक है। मेनली जो एसी मोटर्स हैं वो पंप्स को ड्राइव करने के लिए यूज़ होती है, वो ब्लोवर्स में यूज़ होती है, वो फैंस में यूज़ होती है, सीलिंग फैंस है हमारे यहाँ पर, उनमें यूज़ होती है, कंप्रेसर्स में यूज़ होती है, कन्वेयर में जो ट्रैक्शन मोटर्स है वहाँ पर आप जहाँ ट्रैक्शन चलता है अल्टीमेटली वहाँ पर भी यूज़ होती है। डिफरेंट प्रोडक्शन लाइन्स में कहीं ना कहीं आपको इंडक्शन मोटर का एप्लीकेशन मिल जाएगा। मेनली इंडक्शन मोटर ने डीसी को रिप्लेस किया था। पहले डीसी मोटर का इस्तेमाल करते थे जहाँ पर भी वेरिएबल स्पीड की रिक्वायरमेंट रहती है अल्टीमेटली। सो डीसी मोटर्स इनिशियली जब इस्तेमाल की जाती थी तो उसका मेन रीज़न था कि डीसी मोटर जो है वेरिएबल स्पीड के लिए यूज़ की जाती थी। बट आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स बहुत सारी हमारे पास आ चुकी हैं, जो इंडक्शन मोटर में भी सेम वेरिएबल स्पीड वाला परफॉर्मेंस ला सकती हैं। इसलिए ज़्यादातर इंडक्शन मोटर्स ने डीसी मोटर्स को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया है बिकॉज ऑफ वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स। ओके, सो हैंस ज़्यादातर एसी मोटर्स ही हमको मिलती हैं, पहले डीसी मोटर का हुआ करता था। मेनली मोटर की एफिशिएंसी की बात अगर हम अब करते हैं, हमने मोटर्स डिस्कस कर ली, नाउ कम्स टू एफिशिएंसी। Why efficiency of any motor is important? Why we are talking about efficiency? To give you this idea क्यों efficiency important है और क्यों हम उसको कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी मोटर का। किसी भी मोटर का जो इनिशियल कॉस्ट होता है, जो इनिशियल बाइंग कॉस्ट होता है, वो 1% से भी कम होता है अगर उसका रनिंग कॉस्ट निकाला जाए फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। और नॉर्मली इतनी एज होती है किसी भी मोटर की, एटलीस्ट इससे ज़्यादा होती है। तो कोई भी मोटर जिसका इनिशियल कॉस्ट अगर आप लेके चलते हैं और आप सोचते हैं कि इसको रिप्लेस इसलिए नहीं करना क्योंकि इसमें हमने कुछ पैसा दिया है, उस मोटर को इंस्टॉल किया है, उस मशीन को इंस्टॉल किया है,
जस्ट जस्ट टू गिव यू आइडिया कि उस कॉस्ट जिससे आपने मोटर ली है वो 1% भी नहीं है जो रनिंग कॉस्ट है वो नेक्स्ट 10 ईयर्स। हेंस इट इज बेटर टू रिप्लेस दैट मोटर दैट विल चार्ज यू मोर करंट, आपको ज़्यादा मोर करंट कंज्यूम करेगा, सिस्टम में एफिशिएंसी खराब करेगा, देन टू कीप इट वर्किंग इन द सेम मोड। ठीक है, तो मोस्टली रनिंग कॉस्ट ही इंपॉर्टेंट होता है मोटर केस में, इनिशियल कॉस्ट इतना मैटर नहीं करता है। ओके, नाउ एफिशिएंसी के पहले पढ़ते हैं लॉसेस कौन कौन से होते हैं इंडक्शन मोटर में। हमने अभी जो ट्रांसफार्मर केस में डिस्कस किया था हमने कि दो तरह के लॉसेस होते हैं मेनली अल्टीमेटली। ठीक है, जो आपके एक तो फुल लोड पे होते थे ट्रांसफार्मर केस में और एक नो लोड पे होते थे, दैट इज हमारे आयरन लॉसेस एंड हमारे कॉपर लॉसेस। सिमिलरली इंडक्शन मोटर में भी आपको लोड लॉसेस या आई स्क्वायर लॉसेस मिलेंगे। यहाँ पर भी वो दोनों ही स्टेटर में और रोटर दोनों में होते हैं अल्टीमेटली आई स्क्वायर लॉसेस। और मेनली अगर हम लॉसेस की बात करेंगे तो मेनली जो आपके कॉपर लॉस होते हैं वो हाईएस्ट रेस्पॉन्सिबल होते हैं लॉसेस के लिए। ओके, एंड दे अमाउंट टू अप्रोक्सीमेटली टू 55 to 60% ऑफ ऑल द लॉसेस जो हमारी इंडक्शन मोटर में होती हैं। सो आई स्क्वायर लॉसेस जो हमारे स्टेटर में रोटर में होती हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 55 to 60% ऑफ लॉसेस। और किस फॉर्म में होते हैं लॉसेस भी? हीटिंग के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। हीट रिलीज होती है आपकी वाइंडिंग से, वो मेनली आपका होता है बिकॉज ऑफ आपका कॉपर लॉस जो स्टेटर और रोटर पे अल्टीमेटली होता है। ठीक है, आपको इसीलिए जब हम लोग कंडक्टर जब साइज सिलेक्शन रहता है हमारा मेन रीजन यही रहता है वहाँ पर अच्छे कंडक्टर लेने का कि जितना अच्छा आप कंडक्टर लेंगे, फॉर एग्जांपल आप कॉपर का कंडक्टर लेते हैं उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होता है। जितना कम रेजिस्टेंस होगा आपके आई स्क्वायर आर में से आर उतना ही कम होगा, आपके लॉसेस उतने ही कम होंगे। ओके, तो फर्स्ट थिंग जिससे कि आप ये लॉसेस को कम करके एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं मोटर की आर बाय चूजिंग गुड कंडक्टर। अच्छा कंडक्टर लेंगे आपका रेजिस्टेंस कम होगा, आपको अल्टीमेटली लॉसेस कम होगा। सेकेंड इज वी कैन रिड्यूस दिस करंट। अगर हम किसी तरीके से इस करंट को जो इसमें फ्लो हो रहा है उसको अगर कम कर सकते हैं तो हम सिस्टम में और लॉसेस कम कर सकते हैं। इसको कम करने के लिए हम लोग जो है डिक्रीजिंग मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो है करंट का उसके थ्रू जो है इसको हम अकम्प्लिश कर सकते हैं अल्टीमेटली। ठीक है, देन वी हैव अदर पैरामीटर्स एज वेल। हम फ्लक्स डेंसिटी जो है उसको कम कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग जो एयर गैप है रोटर के और स्टेटर के बीच में हम उसको भी कम कर सकते हैं अल्टीमेटली। ठीक है, हम लोग सारी वाइंडिंग्स को कॉपर के थ्रू ही हमको अल्टीमेटली बाइंड करना है। सारी वाइंडिंग जो होती है कॉपर की वाइंड होनी चाहिए। सेकेंड चीज जो ऑपरेशन है, जो मोटर की स्पीड का ऑपरेशन है वो जितना सिंक्रोनस स्पीड के पास में रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका लॉसेस कम होंगे। तो टू मेक श्योर कि लॉसेस कम हो हमको कोशिश करना चाहिए कि हमारे सिंक्रोनस जो इंडक्शन मोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड के जितना पास ऑपरेशन में रहे उतना अच्छा रहेगा अल्टीमेटली। ओके, तो दिस आर द फॉलोइंग मेथड जिसके थ्रू हम लोग हमारे कॉपर लॉसेस कम कर सकते हैं। देन सेकंड वी हैव कोर लॉसेस। लॉसेस जो लोड पे डिपेंड नहीं करते, लॉसेस जो कितना वहाँ पर सप्लाई देना है उस पर डिपेंड नहीं करता, कितना सप्लाई आ रहा है उस पर अल्टीमेटली उनकी वैल्यू डिपेंड करती है, जिनको हम एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं अल्टीमेटली। जो हमारी फ्रीक्वेंसी की वजह से जो मैग्नेटाइजेशन होता है कोर में उसकी वजह से कहीं ना कहीं अल्टीमेटली होता है। ये अमाउंट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 20 से लेकर 25% लॉसेस के लिए। 20 से लेकर 25% ऑफ लॉसेस होते हैं वो होते हैं किसकी वजह से? कोर लॉसेस की वजह से होते हैं। ये जो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है, ये जो सिस्टम मैग्नेटाइज होने की वजह से होता है, जो रोटेटिंग करंट्स जो फ्लो हो रहे हैं आपके सिस्टम के सरफेस पे ये कहीं ना कहीं उसकी वजह से होता है। टू रेड्यूस दिस लॉसेस द फर्स्ट थिंग इज दैट हम अपनी फ्लक्स डेंसिटी को कम करें। वी हैव टू रेड्यूस आवर फ्लक्स डेंसिटी। जितना फ्लक्स डेंसिटी कम होगा आपका उतना कम आपके कोर लॉसेस होंगे। नाउ हाउ कुड वी रेड्यूस फ्लक्स डेंसिटी? सबसे पहली चीज तो जो कोर की लेंथ है हमें उसको इंक्रीज करना चाहिए, उसकी थिकनेस को कम करके उसकी लेंथ को इंक्रीज करना चाहिए। सेकेंड चीज हमको लो ग्रेड ऑफ सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन का यूज करना चाहिए। जब हम वैसा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस है वो कम हो जाता है। तो लो ग्रेड ऑफ सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन हमको यूज करके हम कहीं ना कहीं हमारा जो लॉसेस हैं कोर लॉसेस हैं उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं। एडी करंट के लिए स्पेसिफिकली हमको थिनर लैमिनेशन यूज करना चाहिए, उससे एडी करंट कहीं ना कहीं आपके रिड्यूस हो जाते हैं। देन देयर आर थर्ड टाइप ऑफ लॉसेस जिनको हम बोलते हैं फ्रिक्शन लॉसेस और विंडेज लॉसेस। अब ये लॉसेस तो
हमको क्लियरली नाम से पता जाते हैं अल्टीमेटली, फ्रिक्शन लॉसेस एंड विंडेज लॉसेस। फ्रिक्शन लॉसेस मूविंग पार्ट्स होते हैं, कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं अल्टीमेटली सिस्टम में, दे आर फ्रिक्शन लॉसेस। वही विंडेज लॉसेस जो है वो सर्कुलेशन ऑफ एयर की वजह से जो एयर का फ्रिक्शन रहता है अल्टीमेटली उसकी वजह से जो लॉस होते हैं, दे आर विंडेज लॉसेस। ये अमाउंट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 8 से लेकर 12% के बीच में लॉसेस का। जितने भी लॉसेस होते हैं 8 से लेकर 12% ऑफ लॉसेस जो होते हैं वो इनकी वजह से ही होते हैं। ठीक है, ये भी लोड पे डिपेंड नहीं करते। अगेन, लोड कितना कनेक्ट करना है कितना कनेक्ट नहीं करना है उस पर ये डिपेंड नहीं करते हैं। इसको कम करने के लिए हम पहली चीज़ तो ये कर सकते हैं कि जो हीट जनरेट हो रही है हमारे स्टेटर में और रोटर में, उसको जब हमको रिड्यूस करना होता है तो हम जो फैन यूज़ करते हैं वो स्मॉल यूज़ करना चाहिए हमको। सो वी शुड यूज स्मॉलर फैन। जितना स्मॉल फैन होगा उतना ही कम विंडेज लॉसेस सिस्टम में रहेंगे। ठीक है, और रिमूव करने का तरीका ये है कि जो डायमीटर ऑफ फैन है हम उसको और फर्दर रिड्यूस कर दें। अगर डायमीटर ऑफ फैन रिड्यूस कर देंगे और आपके विंडेज लॉसेस जो हैं वो कम हो सकते हैं अल्टीमेटली। ओके, नेक्स्ट फाइनल टाइप ऑफ लॉसेस जो सिस्टम में होते हैं वो है हमारे स्ट्रे लोड लॉसेस। नाउ जब हम सिस्टम में हम बात करते हैं जो लोड कनेक्ट करता है, जो लोड करंट सिस्टम में रहता है उसकी वजह से फ्लक्स लीकेज होता है जो इंड्यूस होता है लोड करंट की वजह से ही इन लैमिनेशन। यही इंड्यूस करंट जब फ्लक्स लीकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है उसी को हम बोलते हैं स्ट्रे लोड लॉसेस। ये अप्रोक्सीमेटली 4 to 5% ऑफ टोटल लोड के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इनको मिनिमाइज करने के लिए, रिमूव करने के लिए देयर वाज अ टेक्निक, देयर वाज अ मेथड, जहां पर आप जो नंबर ऑफ स्लॉट्स ले रहे हैं, जो टूथ्स ले रहे हैं और जो ज्योमेट्री ले रहे हैं, जो एयर गैप ले रहे हैं, आप उनको कम करिए। जितने कम वो चीज़ें होंगी उतना ही कम फिर आपकी स्ट्रे लोड लॉसेस भी हो जाएंगे।